हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल फोरकास्टिंग के बारे में। तो बेसिकली फंडामेंटल फोरकास्टिंग क्या होता है कि जो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स है, ऐसे कुछ रिलेवेंट फैक्टर होते हैं जैसे पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से आरबीआई का पॉलिसी हो गया या यूएस फेड का पॉलिसी हो गया, या जो कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं या फिर फॉरेन मार्केट्स में क्या मूवमेंट होता है। तो ये सारे जो रिलेवेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि काफ़ी बार हमें मार्केट में दिखते भी हैं, तो उस फैक्टर के बेसिस पे जो कोई फोरकास्टिंग होता है उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल फैक्टर्स के बेसिस पे या जो कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं उनके बेसिस पे फंडामेंटल फैक्टर्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बेसिस पे एक कंपनी के शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू आप डिराइव कर सकते हो। और अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो ये इंडिकेशन देता है कि ये शेयर ओवर प्राइस्ड है, इसे बेच देना चाहिए। और अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से कम है तो ये एक फोरकास्टिंग देता है, एक पोटेंशियल देता है कि ये शेयर और बढ़ सकता है और इसका वैल्यू मार्केट में बढ़ सकता है। क्योंकि पूरे थियरी का एक जो बेसिस है वो है कि मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो इसीलिए ये जो पार्ट है ये फंडामेंटल एनालिसिस में कवर होता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखें तो टेक्निकल एनालिसिस में सारे फंडामेंटल्स भी कवर होते हैं, प्लस उसमें कुछ टेक्निकल रेशियोज, चार्ट, इंडिकेटर्स, उनका और ज़्यादा इंक्लूजन हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस ये एक बहुत ब्रॉडर एरिया है और जो कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में आपको मिलता है वो टेक्निकल में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। लेकिन आप देखोगे कि कई बार ऐसे होता है कि ये जो चार्ट्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं फंडामेंटल्स के बेसिस पे। तो इसका एक रीज़न ये होता है कि फंडामेंटल्स जो होते हैं वो जो नोन फंडामेंटल्स है उसके बेसिस पे मार्केट एक्शन में एक प्राइस डिराइव हो जाता है। लेकिन जो कुछ अननोन फंडामेंटल्स होता है वो आपको थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस में ही समझ में आता है बेस्ड ऑन पैटर्न्स ऑफ द चार्ट। इसीलिए सारे ट्रेडर्स मैक्सिमम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि फंडामेंटल्स के ऊपर, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट्स में इंक्लूड होता है। ओवर एंड अबव दैट उसके अंदर कुछ अननोन फंडामेंटल्स का भी फैक्टर होता है। तो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज होते हैं जब भी आपको लगेगा कि फंडामेंटल फोरकास्ट बहुत अलग है और चार्ट के बेसिस पे या टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोरकास्ट बहुत अलग है। ये होता है बिकॉज फंडामेंटल्स में कुछ अननोन फंडामेंटल्स जो पब्लिक को पता नहीं होता है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट एक्शन में इमीडिएटली नहीं दिखता है। बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो इम्पैक्ट जो अननोन फंडामेंटल्स का होता है वो भी नॉन फंडामेंटल्स में कन्वर्ट होकर मार्केट में दिखने लगता है। तो ये जो होता है ये होता है ट्रेंड चेंज, जिसको आप ट्रेंड रिवर्सल बोल सकते हो। तो ये जो चीज़ है वो एक डिफरेंस है फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस में। और जो ट्रेडर्स ये अननोन फंडामेंटल्स या ये ट्रेंड रिवर्सिंग फैक्टर्स पहले ही समझ पाते हैं वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। तो इसीलिए मैक्सिमम ट्रेडर्स ये टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि फंडामेंटल्स के ऊपर। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि टेक्निकल एनालिसिस में फंडामेंटल फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके होते हैं। तो अगर आपके पास अगर चॉइस है कि आप टेक्निकल यूज़ करो या फंडामेंटल्स यूज़ करो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, तो फंडामेंटल का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें टेक्निकल भी इंक्लूड है। प्लस एडिशनली ये एक ट्रेडर को एज देता है क्योंकि हर कोई ट्रेडर अपने एक्सपीरियंस से, अपने चार्ट पैटर्न्स के स्टडीज़ से अब अच्छा कुछ फोरकास्ट कर सकता है। और जो भी ट्रेडर को पता चलता है उसके खुद के एनालिसिस के ऊपर जब उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है
तभी वो ट्रेडर कंफर्टेबल हो जाता है अपने जो एजम्पशंस होता है या अपना जो फोरकास्ट होता है उसके बेसिस पे। और हर कोई ट्रेडर ये एंजॉय करता है कि वो एक माइनॉरिटी सेक्शन में रहे जिसमें उसके पास कुछ अननोन फैक्टर्स का या एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके साथ हो। तो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज़रूरी है, जिससे कि आप थोड़ा अच्छे तरीके से थोड़ा जल्दी फोरकास्ट कर सकते हो मार्केट्स को, और उस बेसिस पे आप अच्छे तरीके से मार्केट्स ट्रेड कर सकते हो। तो इसीलिए हमने भी ये वीडियो सीरीज टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस रखा है। तो इसी के साथ ये था मेरा कुछ ओपिनियन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन से फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आप और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट में और जो वीडियोस आएंगे वो आप देखते रहिए। इसी के साथ अमित चौहान साइनिंग ऑफ।